का बन जाएगा बैक सीट। अरे बन गया। Good morning, friends. Today is Sunday, so we have planned to visit one place in Jaipur, either Hawa Mahal, Amer का किला, either जल महल। बॉस के लिए पानी, बॉस पानी, बॉस के लिए पानी हमने दे दिया है। अभी देखते हैं बाद का कार्यक्रम क्या बनता है, क्या जाने का बनता है हमारा आज जयपुर का, वो आपको आके बताएंगे। दूध वाला आया है, दूध वाला आया है, दूध लेना है, दूध। थैंक यू। अभी सो रहे हैं, अभी जाने की तैयारियां हो रही। उठ जाओ बेटा, जाना है जयपुर घूमने जाना है आज। उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश। सो फ्रेंड्स, आज हम हैं जयपुर की शान अल्बर्ट हॉल में। चलो आज इस सुंदर भवन के अंदर घूमते हैं और इसके इतिहास के राज को एक्सप्लोर करते हैं। स्टोन का बना हुआ लेजर शो। दोस्तों, बात करें एल्बर्ट हॉल के इतिहास की। एल्बर्ट हॉल का इतिहास शुरू होता है महाराजा स्वयं राम सिंह द्वितीय के समय से। ये भवन उनके पुत्र एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पर बनवाया गया था, और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको इसका इंडो सरसैनिक आर्किटेक्चर का जादू चढ़ जाता है। वहीं हॉल के अंदर भारत की संस्कृति और विरासत का गहरा संकलन है कि आपको वहां घूमते वक्त ये एहसास होता है कि आप एक अनोखे सफ़र पर हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पुराने कुछ एक राजाओं के चित्र बने हुए हैं, जैसे महाराजा जय सिंह प्रथम 1622 से 1668 तक, और महाराजा पृथ्वीराज, महाराजा भाव सिंह, महाराजा मान सिंह, कई राजाओं के चित्र यहाँ पे रखे गए हैं। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को 1896 में जब खोला गया था तो इसमें 7 हिंदुस्तानी पाइल कारपेट्स थी, जिनमें से 3 कारपेट कैदियों के द्वारा जेल में बनाई गई थी, उन्हें जेल कारपेट कहते हैं, और बाकी 2 जो कारपेट थी वो अलवर और लाहौर में बनाई गई थी। 2 कारपेट साउथ इंडिया में बनाई गई थी। 1938 में जब नई कारपेट्स का चलन आया तो उसमें विलायती, पर्शियन, सेंट्रल एशियन जो कारपेट्स काफ़ी महंगी होती थी, और अभी इस म्यूज़ियम में कुल 18 कारपेट्स है। पर्शियन गार्डन कारपेट, आर्क शेप कारपेट लाहौर, लॉन्ग पैनल कारपेट। इस सामने जो आपको ऑयल पेंटिंग दिख रही है ये प्रिंस ऑफ वेल्स 7 की है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ एक चित्रों के द्वारा दिखाया जाया है, जैसे कि लंका दहन का दृश्य यहाँ पे चित्र से दिखाया गया है। इस तरफ को देखें तो भिक्षा और चंद्रहासा की शादी का एक दृश्य दिखाया गया है। इस तरफ को दमयंती स्वयंवर का चित्रों के जरिए दिखाया गया है,
और इस साइड में अगर देखें तो हम सेक्रीफाइस ऑफ राजा मेवाड़ ध्वजा, उनके चित्र को दिखाया गया है। और इस चित्र में अगर देखें तो बहुत ही चर्चित जो विषय था द्रौपदी चीरहरण, जो महाभारत काल में हुआ था, उसके दृश्य को दिखाया गया है। और इस तरफ का जो वो है अबडक्शन ऑफ व्हाइट हॉर्स। इस आर्ट गैलरी में 15वीं और 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय कलाकृतियों को संजो करके रखा गया है और इस आर्ट गैलरी को 4 भागों में बांटा गया है और उसमें अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां हैं। जैसे यहाँ पे जापानी सत्सुमा को दिखाया गया है, जिसको सोने और चांदी से अच्छी तरह से नकाशा गया है। यहाँ पर वर्मा और सिंघाला की आर्ट में बॉक्स लेडी, जेंट्स, बैलगाड़ी और बुद्धा वगैरह को दिखाया गया है। यहाँ पे जापानी पॉटरी को दिखाया गया है, जिसमें बर्तन और बांस वगैरह का और स्टैंडिंग बुद्धा वगैरह को दिखाया गया है। ये पर्शियन और टर्किश पॉटरी को दिखाया गया है, जिसमें वास, बर्तन आदि वगैरह अनेक चीज़ें हैं इसमें। और ये टर्किश रेड पॉटरी को दिखाया गया है, जिसमें एस्ट्रे, बड़ी प्लेटें, चिलमन वगैरह कई चीज़ें हैं। और ये कुछ एक टाइल्स को दिखाया गया है और डाल्टन और मिल्टन के बर्तनों को यहाँ पे दिखाया गया है। सो म्यूज़ियम में यहाँ पे ये बर्मीज़ गोंग को रखा गया है, जिसे आप घंटा भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पे जापानी आर्ट जिसमें समुराई और तलवारें वगैरह कुछ दिखाई गई है यहाँ पे। और इस तरफ ये नेपाल से पीतल की मूर्ति है बुद्धा की, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है इनको। ये कुछ एक और मूर्तियाँ वगैरह दिखाई गई है यहाँ पे। काफ़ी सारा संग्रह है इस म्यूज़ियम के अंदर। कई प्रकार के पात्र वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी आए ये पात्र दीर्घा में, इसमें सबसे पहले ये पेंटेड टाइल्स को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें अनेक प्रकार की टाइल्स को दिखाया गया है। बाकी पात्र संग्रह में इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के पात्रों को पकाकर बनाए हुए दिखाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की चमक वगैरह नहीं होती थी। आकृतियों में खपरेल, मूर्तियाँ आदि को रखा गया है। इसमें उत्तर भारत के पारंपरिक केंद्र रामपुर व दिल्ली में बने उत्कृष्ट पात्रों को रखा गया है। इसमें पेशावर और मुल्तान की लाल व सफ़ेद मिट्टी के पात्रों को भी शामिल किया गया है, जो 19वीं शताब्दी में बनी है। और 19वीं शताब्दी उसके बाद में जयपुर कला विद्यालय ने नवीन शैली को डेवलप करके इसमें चीनी मिट्टी से जो पात्र बनते हैं उसको पुनर्जीवित किया है। मतलब जो पुरानी शैली के जो पात्र बनते थे भारत में, जो कम आंच वगैरह पे पकाए जाते थे, तो अभी जो जयपुर कला विद्यालय है उसने चीनी मिट्टी के पात्रों को बना करके उस कला को जीवित किया है, जीवित प्रदान किया है। इसी प्रकार से ये पात्र संग्रह 3 है। इसमें अनेक प्रकार के कांच से बने हुए जो पात्र है उनको रखा गया है, बहुत ही सुंदर प्रकार के, और उनको एक तरह से डिज़ाइन करके उनको सुशोभित किया गया है, और जो देखने में भी अच्छे हैं और जिनका इस्तेमाल किया जाता था 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। मूर्तिकला दीर्घा में 4वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की 23 मूर्तियों को रखा गया है। इसमें अन्य जो मूर्तियां हैं वो राजस्थान के विभिन्न स्थानों से प्राप्त की गई है। मूर्तियां जो इसमें 8वीं शताब्दी की जो
वासी से प्राप्त भगवान शिव की मुखाकृति है और महिषासुर एवं कार्तिकेयन की प्रतिमाएं है और साथ ही में इसमें बमरू से प्राप्त चामुंडा माता की प्रतिमा और सांभर से प्राप्त भगवान शिव और वामन अवतार भगवान विष्णु की प्रतिमाएं प्रमुख है। कुषाण काल में 2 आर्ट स्कूल हुआ करते थे, ऐसा इतिहास में बताया गया है। एक स्कूल मथुरा में होता था और दूसरा गांधारा में होता था। मथुरा आज के इंडिया में मौजूद है और गांधारा अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से गांधारा से जो चौथी पीढ़ी की बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। तो अनेक मूर्तियों का जो संग्रह है वो काफ़ी दर्शनीय है। जिस प्रकार से भी मैंने जो कुछ आपको बताया, ये सारी कुछ मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे रखी गई है, जैसे ये और ये भी बुद्धा की ही मूर्ति है। ये है आर्मर गैलरी, अस्त्र शस्त्र दीर्घा। अस्त्र शस्त्र दीर्घा में प्रस्तुत जो अस्त्र शस्त्र है वो अधिकांश मध्य युगीन व आधुनिक काल के हैं। यहाँ प्रदर्शित पिस्टल व रिवॉल्वर और आग्नेयास्त्र भरतपुर के तत्कालीन शासकों द्वारा उपहार में दिए गए हैं इस म्यूजियम के लिए, जबकि अन्य अस्त्र शस्त्र जयपुर के शासकों और उनकी सेना द्वारा उपयोग में किए जाते थे। इसमें से कुछ तो स्थानीय स्तर पर निर्मित है और कुछ ईरान व यूरोप से आयात किए गए हैं, जिसके कारण इनके नाम या तो फारसी भाषा में है या फिर अंग्रेजी में है। इसमें मध्ययुगीन हथियारों की बनावट और उसमें प्रस्तुत धातुओं और बारूद तथा उनके उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही वे उन्हें बनाने वाले कारीगरों के कलात्मक कौशल को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसका उपयोग हथियारों के हत्थे, मयान, ढालों आदि में हुई बारीक कारीगरी को प्रदर्शित किया गया है। आयुध निर्माण में प्रस्तुत लोह मुख्यतः 3 प्रकार के फौलाद सबसे मजबूत हथियारों को, जैसे सकेला सबसे अधिक नामनीय तथा इस्पात एवं बारीक कारीगरी हेतु सोना, चांदी, तांबे का भी प्रयोग किया गया है। प्रदर्शित आयुधों में तलवारें, बर्छे, फरसे, भाले, पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूकें, बारूदनामी बंदूकें, पैर, बहा, उंगली, छाती, कवच, हेलमेट, एयर गन, धनुष बाण, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और इसकी सामग्री और इसका उपयोग, उन पर बनी सजावटी आकृतियाँ तथा उत्पत्ति के स्थान एवं आकार, सभी चीज़ों को यहाँ पर उनके नाम वगैरह को प्रदर्शित किया गया है। इसी कक्ष में ये है लाख के कार्य जिसमें किया गया है, उसका कक्ष है। राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में, जैसे कि प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा इसको प्राथमिकता दी जाती थी। खास तौर पे राजस्थान में चूड़ियों का लाख का कार्य परंपरागत रूप से मनिहार और लखेरा के जो समुदाय होते थे वो क्या करते थे। जयपुर के पूर्व शासक थे, वो विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित करते थे। उनमें से लाख के कार्य को यहाँ के कलाकारों को खासकर पुराने जयपुर शहर के अंदर बसाया गया था और उनका जो कामकाज है उनके निवास स्थली के आधार पर ही दिया जाता था। सिटी पैलेस इसी अंदर आता सर। सिटी पैलेस भी सिकंदर, और जो पहाड़ी के ऊपर है वो जयगढ़ और नारगढ़ के किले हैं। अभी जो राजा है ना के अंदर है साहब, दिया कुमारी ना, दिया कुमारी तो यहाँ पे उस बाहर रह रही है। उसी का सर सीएम है यहाँ, दिया कुमारी डिप्टी सीएम। सभी प्रकार से अलग प्रदर्शनियों के साथ साथ इस संग्रहालय में पोशाक संग्रह भी है, जिसमें 19वीं शताब्दी के राजाओं और महाराजाओं में सामान्य जनता के लिए परिधान प्रदर्शित है, जो पश्चिमी फैशन के प्रभाव से पहले के दौर को दर्शाते हैं। पुरुषों के लिए पगड़ी है, अगरखा है, ऊपरी शरीर के लिए एक लंबा बुना हुआ कपड़ा का कुर्ता है, धोती है, पजामा है।
महिलाओं की वेशभूषा की बात करें तो एक लंबा सा स्कर्ट है, एक छोटी ब्लाउज और शरीर को ढकने के लिए एक ओढ़नी भी इसमें शामिल है। यहाँ कई विभिन्न प्रकार की महिला पोशाकें प्रदर्शित है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान की एक किसान महिला की भारी कढ़ाई की पोशाक और एक उदाहरण में राजस्थान के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से बनी हुई कूड़े की पोशाक भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अभी हम पहुंचे हैं सिक्कों वाले कॉर्नर में। सिक्कों में पंच चिन्हित सिक्के के इतिहास में सबसे पुराने सिक्के कहा जाते हैं, जो लगभग ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा पूर्व तक की तिथि के हैं। इसे रात नगर यानी कि टोक में, गुरसर यानी कि सीकर में और वीरानगर, सांभर, इनैलपुर यानी कि जयपुर से खोदा गया है। इसमें रजत और तांबे के सिक्के अधिकतर पर्वतीय थे। ऐसे सिक्कों पर अधिकतर ओवर्स पर 5 प्रतीक के रिवर्स पर 1 से 14 तक के प्रतीक होते थे। स्टाइलाइज्ड सिक्का बाद में प्रचलन में आया, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के भारत पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ। ग्रीक शासकों द्वारा संचालित भारतीय ग्रीक सिक्के ईसा पूर्व और दूसरी सदी ईस्वी तक द्विभाषी होते थे। ग्रीक और आरामिक के उपनामों के साथ ग्रीक में या तो खतोक्स में, बर्गे में। मौर्य वंश के पतन के बाद कई गणराज्य स्थापित हुए। इसमें कई सिक्के पहली सदी से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व और मल्ल, शिवी और यादव गणराज्य के, जो रायड और नागर, नागड़ा, सुंबर, जालौर, नसीराबाद एवं माधवपुर से प्राप्त किए गए हैं। एक जयपुर के राठ के मित्र के उपनाम से समाप्त होने वाले कई सिक्के मिले हैं। इन्हें सोलंगा शासकों द्वारा निकाया गया माना जाता है। कंगना वंश के राजा वर्मन कन्फ्लेस ने भारतीय सिक्कों को पहली बार सोने के सिक्के प्राप्त किए। खेतेस और बीकानेर में पाए गए सोने और तांबे के सिक्के के साथ राजा को अर्पण करते हुए भी दिखाया गया है। ये लकड़ियों की काश्तकारी का एक कक्ष है। इसमें 19वीं सदी में भारत में लकड़ी कला में प्रमुख केंद्र थे नागीना, बिजनौर, वाराणसी, होशियारपुर, अहमदाबाद और बाकी जो बाहरली कंट्री में थे, जापान, श्रीलंका और म्यांमार से भी उत्कृष्ट आइटम खरीदे गए थे। अल्बर्ट हॉल के मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से प्राप्त आइटम का एक प्रकार का संग्रह है, जहां अनेक आइटमों को रखा गया है। अभी तक आपने सारी जितनी भी गैलरीज आई, अलग अलग गैलरी आई, उसमें अल्बर्ट हॉल में एक ज्वेलरी खंड भी है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक और विशेष ज्वेलरी का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख रत्नों और ज्वेलरी की विविधता देखने को मिलती है। इसमें यहाँ पर परंपरागत ज्वेलरी कारीगर से बनी मोती, कुंदन, पोल्की, मीना और उत्कृष्ट जड़ी बूटियों की शानदार संग्रह देख सकते हैं। इस खंड में राजस्थानी संस्कृति और शैली के साथ साथ भारतीय ज्वेलरी के प्राचीन और आधुनिक रूपों का भी परिचय मिलता है। यहाँ पर जो आइटम बनी हुई है, इसमें ये लकड़ी के मुखौटे हैं, जो पहनने की जगह सजावट वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये कुछ एक दिखाए गए हैं, योगा के पोस्चर्स दिखाए गए हैं। योगा को किस प्रकार से जितने पोस्चर हैं, ये बग्गी दिखाई गई, यानी कि रथ होता था जो पहले रानी वगैरह को ले जाते थे, इस प्रकार के रथ रहते थे, उसका एक परिचय है। एक देवी का मुखौटा दिखाया गया है यहाँ पे, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये लकड़ी की बनी हुई है इस चीज़ में। फ्रेंड्स, ये एक दिलचस्प बात है कि अल्बर्ट हॉल मूल रूप से एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन आज ये एक जीता जागता सबूत है राजस्थान की समृद्धि और संस्कृति की विरासत का। और अब हम बाहर आ चुके हैं
लेकिन ये अनुभव हमेशा हमारे दिल में बना रहेगा। ये राजस्थान की अनारकली है। सर जी को, मैडम जी को नमस्कार। क्या शानदार सफ़र था ये। अल्बर्ट हॉल में हमें अपनी शानदार खूबसूरती और महिमा में बहका दिया। और यार ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ देखकर नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं, और वही महसूस ये किसी भी यात्रा की असली खूबसूरती होती है। और अब जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है वो कहाँ होगा ये सस्पेंस छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हमारी अगली यात्रा में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।